यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके व्यास का मान होगा। इसका व्यास का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है? तो व्यास, कि व्यास का मान क्या होगा, क्या दिया गया है और हम व्यास कहते किसको वो पता करना जरूरी है कि व्यास कहते किसको। और वृत्त होता है, वृत्त में क्या होता है? आर का मान त्रिज्या होता है। त्रिज्या की क्या होता है? डबल क्या होता है? व्यास का मान होता है। तो यहाँ पे देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमको सबसे पहले आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल दिया गया तो उसी के फॉर्मूला पर हम आर के मान ज्ञात करेंगे। जिसका मान दिया रहता है उसी के फॉर्मूला पर हम आर के मान ज्ञात करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 154 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पाई का मान कितना हो जाएगा? तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर 154। इसको गुना में है, हम बराबर को उस पर ले आते हैं तो क्या होता है? पलट जाता है, 7 ऊपर चल जाता है, 22 क्या हो जाता है? नीचा चला आता है। तो आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं 22 से हम इसमें क्या करेंगे? हम काटेंगे। ये हो जाएगा 11 दूनी के 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 1 कम 7 हो जाएगा, 7 49 हो जाएगा। आर बराबर 49 क्या है? स्क्वायर है तो इस पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो आर बराबर 49 के वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। हम तो आर का मान ज्ञात कर लिए, अब पूछ रहा है क्या? व्यास का मान क्या होगा? तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? व्यास का फॉर्मूला लगाएंगे। व्यास को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। 2 गुने आर होता है। क्या त्रिज्या के डबल होता है? व्यास होता है। 2 आर के मान कितना आया है? 7 आया। डी बराबर 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो डी के मान पूछ रहा था, व्यास के मान, तो व्यास कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।